जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपके जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक में मैनी टाइम्स जो है वो टूरिज्म पर फोकस किया जाता है। टूरिज्म चूंकि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो कई बार इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे लेवल पर जाकर के या तो ग्रुप डिस्कशन करोगे या फिर ये आपके लेक्चरेट का टॉपिक है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल करके अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टूरिज्म सेक्टर जो है क्या है, इससे किन किन सेक्टर्स को बेनिफिट होता है, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या वेज अपनाए हैं टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ हमें कहां तक सफलता हासिल लगी है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने थोड़ा सा इंडिया के प्रति खतरनाक रुख अपनाया था, और उसके काउंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लक्षद्वीप की सिर्फ कुछ फोटोज पोस्ट की थी और वहीं से लक्षद्वीप के टूरिज्म में एकदम से बूस्ट आ गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले कि इंडिया जो है एक इतना वास्ट कंट्री है जिसमें आपको तमाम तरह के माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स और एक शानदार कोस्टल एरिया हमारे पास में है। यानी कि कंट्री की ब्यूटी में जो जो मेन रिक्वायर्ड चीजें होती है वो सब हिंदुस्तान के पास में है। साथ ही टूरिज्म एक मेन डिराइविंग फोर्स है जो हमारी इकोनॉमी को काफी हद तक बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकता है। और चूंकि हिंदुस्तान वासियों के लिए अतिथि देवो भव, हमारा हॉस्पिटैलिटी वाला जो नेचर है ये हमेशा से ही सबसे बेस्ट और जबरदस्त रहा है, इसलिए हमारे यहाँ आने वाले लोगों को हम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनका अतिथि सत्कार ही करते हैं। तो हमारे टूरिज्म में क्या क्या बेनिफिट्स है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहला बच्चों इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि अगर हिंदुस्तान में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो डेफिनेटली इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसमें चाहे एकोमोडेशन की बात हो, होटल्स की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो या फिर हमारे हेरिटेज अट्रैक्शंस की बात हो, हर जगह से हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा। साथ ही साथ ये हमारे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगा। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म भी जो है अपना खुद का अलग से इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखा जाता है कि साउथ एशिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहां से लोग ट्रीटमेंट कराने हिंदुस्तान आते हैं, वो एक तरह से मेडिकल टूरिज्म है। हमारे देश में डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जहां हम अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वहां पर अपनी आस्था के प्रकटीकरण के लिए जाते हैं। तो देश में ना सिर्फ जो है नॉर्मल टूरिज्म की बात हो रही है, बल्कि नॉर्मल टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पर अगला बेनिफिट होता है कि हम लोग कल्चरल एक्सचेंज कर पाते हैं। डिफरेंट पीपल जो अलग अलग देशों से आते हैं वो अपना खुद का कल्चर लेकर के आते हैं, वो हमारे कल्चर को भी देखते हैं, तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है। हमारे यहाँ की कई सारी चीजें वो सीख करके देख करके जाते हैं और उनको अपने यहाँ इंप्लीमेंट भी करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो जब वो लोग हिंदुस्तान आकर के वापस जाते हैं तो हमारी चीजें और ब्रॉड लेवल पर देश दुनिया को मिलती है, फैलती हैं। साथ ही प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कि दोस्तों देखिए, बिना पैसे कुछ भी संभव नहीं है। जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा, सपोज अगर हम अपने कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो अगर हम कल्चरल हेरिटेज को संवार करके रखना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो लोग जब आएंगे, टूरिस्ट जब आएंगे, तो हमारे कल्चरल हेरिटेज को हमको प्रिजर्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड मनी है वो वहीं से जनरेट होती रहेगी और हम उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रख पाएंगे। साथ ही आजकल इको टूरिज्म भी चला है कि इन्वायरमेंट को फोकस करते हुए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फोकस करते हुए हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं जो टूरिज्म से देश को मिलते हैं, हमारी पॉपुलेशन इससे बेनिफिटेड होती है। अब चूंकि हमेशा फायदा ही नहीं होता है, फायदे की बातें ही नहीं होती है, और वो फायदा हासिल करने के लिए कई सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं। तो बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू। देखने में आता है कि जब टूरिस्ट जो है वो विदेशों से हमारे देश में आते हैं, फिर हमारे देश के ही लोग हमारे ही देश में कहीं और जाते हैं, तो कई बार सेफ्टी को लेकर के कुछ कंसर्न्स आते हैं, सिक्योरिटी को लेकर के कुछ बार कंसर्न्स आते हैं। कई बार देखने में भी आता है कि टूरिस्ट के साथ बदसलूकी होती है, कई बार उनके गायब होने की खबरें तक भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपने टूरिज्म सेक्टर को एकदम बढ़िया वे में दुनिया के सामने प्रस्तुत अगर करना है तो हमें डेफिनेटली सेफ्टी सिक्योरिटी पर इश्यूज पर ध्यान देना होगा। सेकंड है लेक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। वैसे तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कहने को दुनिया में सबसे ज्यादा है, परंतु आज भी जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, तो उन लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग, साथ ही उस हॉस्पिटैलिटी को मैनेज करने के लिए हमें ट्रेंड
ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के अंदर ट्रेंड उतनी संख्या में लोग अवेलेबल नहीं है जितनी संख्या में हमें चाहिए। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है बच्चा लेक ऑफ कनेक्टिविटी। हमने देखा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें शानदार जानदार ब्यूटी है, पर वहां कई सारे स्टेट्स ऐसे भी जहां तक आज तक रेलवे नहीं पहुंच पाया है, कई सारे स्टेट्स ऐसे जहां एयर कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर कनेक्टिविटी को प्रॉपर कर दिया जाए, और अब देख ही रहे हैं कि देश में वंदे भारत ट्रेन चल रही है, साथ ही पैलेस ऑन व्हील्स और अलग अलग ट्रेन जो है, कुछ ट्रेन कनेक्टिविटी के पर्पज से हैं, कुछ ट्रेन जो है एंजॉयमेंट के पर्पज से। तो देश में कनेक्टिविटी अब कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है। साथ ही पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज की भाई अगला जो चैलेंज है कि भाई टूरिस्ट आएगा तो डेफिनेटली वो एंजॉयमेंट के लिए आएगा। जब एंजॉयमेंट के लिए आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कंज्यूम करेगा, जब कंज्यूम करेगा तो कुछ इन्वायरमेंट में फेंक करके भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का खतरा टूरिज्म से एक बड़ा खतरा है, जिसको हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमने अपने टूरिज्म सेक्टर को ग्रो कराने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो देश में कुछ स्कीम्स ऐसी आई हैं जिनके प्रचार प्रसार के थ्रू हमने ऐसा कोशिश किया है कि हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। सबसे पहला है स्वदेश दर्शन स्कीम। जनरली क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास जैसे ही पैसा आता है, वो बड़ा होता है, वो विदेश घूमने की कोशिश करता है। इसलिए अब देश के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उनको प्रेरित किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है कि भाई पहले अपना देश देखिए, पहले देश देखिए, उसके बाद फिर विदेश देखिए। ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी 2022 के अंदर आई है। देखो अपना देश इनिशिएटिव भी इसी पर्पज से लिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आई है। G20 मीटिंग से डिफरेंट प्लेसेस, हमने G20 की मीटिंग्स अलग अलग प्लेसेस पर कराई है। ये भी इसी का नतीजा है कि भाई अलग अलग डिग्नेटरीज आएंगे तो हमारे देश को पूरा देखेंगे, उससे उनको वो रिप्रेजेंटेशन जब मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम होगा। रिलीजियस कॉरिडोर्स, अलग देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में धार्मिक कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ रहा है। और साथ ही अलग अलग छोटे छोटे शहरों को भी हमने एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है उड़ान स्कीम के द्वारा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हमारे देश में टूरिज्म, खासकर डोमेस्टिक टूरिज्म को हम लोग इंक्रीज कर पाए। अब नेक्स्ट है बच्चा कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है और क्या करना बाकी है। तो हमें क्या क्या करना है। नंबर 1, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और तेजी से करना पड़ेगा। जो साइट्स हैं, जो बीचेस हैं, उनको और बेहतरीन तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी पर फोकस करना ही होगा ताकि टूरिस्ट सेफ रहे, तो वो डेफिनेटली जो है पूरे देश में घूम सकते हैं। कुछ जगह टेररिज्म की समस्या है, नक्सलिज्म की समस्या है, अगर उन पर और बेहतर तरीके से काबू पाया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे देश बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है। साथ ही डिप्लॉयमेंट ऑफ टूरिज्म पुलिस, जहां जहां टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर टूरिस्ट पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म, जहां पॉल्यूशन की बात हो तो वहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि सस्टेनेबल टूरिज्म हो। हमारे वीजा की पॉलिसीज को सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हमें। साथ ही हमें देखना होगा कि हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ जहां पर हमारे ट्राइब्स रहते हैं और वो अपने कल्चर को लेकर के काफी सेंसिटिव है, तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए हमको अवेयर करना पड़ेगा कि आप भाई कौन सी चीज किस लेवल तक कर सकते हैं। क्रिएटिंग यूनिफाइड टूरिज्म पोर्टल, एक पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू तमाम जानकारियां लोगों को मिल जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हमें करना होगी। बच्चों, हिंदुस्तान हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है और हमने हमेशा अतिथियों का सत्कार किया है और हमने धर्मशाला डिक्लेरेशन किया है जो रिकॉग्नाइज करता है इंडिया के पोटेंशियल को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल टूरिज्म को और साथ ही साथ डोमेस्टिक टूरिज्म को। और अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं एक आस्था के साथ साथ टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, जिससे ना सिर्फ इंडिया के लोग हिंदुस्तान ही घूमेंगे, पर इंडियंस जब अबू धाबी जाएंगे तो डेफिनेटली वहां से भी फिर लोग पुल अप होकर के हिंदुस्तान आएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ को आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की